स्मोकी पोटैटो बाइट्स बहुत ही यूनिक, बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी लेकर आया हूँ। पकौड़ों को, फ्रेंच फ्राइज को आप भूल जाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था आलू की, पोटैटो की नई नई रेसिपीज, नए नए स्नैक्स की रेसिपीज आपसे शेयर करूंगा, तो ये दूसरी रेसिपी आ गई है। आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आधा किलो मैंने आलू ले लिए, इनको छील लिया, वॉश कर लिया। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। क्यूब्स की सूरत में हमने इसकी कटिंग करनी है। एक जितने क्यूब्स होंगे तो ज़्यादा प्यारे लगेंगे। एक एक इंच के इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी बनने वाली है। नया तजर्बा, बहुत ही कामयाब रहा। स्मोकी फ्लेवर लाएंगे और बहुत ही टेस्टफुल लगेगा। इंशाल्लाह जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ें करता जाएगा। इसी तरीके से आलू की मैं कटिंग कर लेता हूँ। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। अच्छा बॉयल आ रहा हो तो आपने सारे पोटैटोज बीच में शामिल कर देने हैं। हाँ जी, हमने इनको 50% बॉयल करना है। 50% से ना ज़्यादा हो ना कम। ज़्यादा हो जाएंगे तो इसके कॉर्नर ऊपर से भुनना शुरू हो जाएंगे, तो ये अपनी शक्ल बरकरार नहीं रख पाएंगे। इनके कॉर्नर झड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। 50% आलू बॉयल हो जाए तो आपने इनको डिश आउट कर लेना है। पहले चेक कर लेना है कांटे की मदद से। 50% बॉयल हो जाए तो इनको आपने फ़ौरन से डिश आउट कर लेना है। किसी बाउल में निकाल लें, गोल बर्तन में निकाल लें जिसके ऊपर ढकना ऊपर से बंद हो जाए, एयर टाइट हो जाए। इस तरह के बर्तन पे आपने इनको डिश आउट कर लेना है। बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होंगे, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। दरमियान में मैंने एक कटोरी रख ली है। एक कोयला जलता हुआ मैंने छोटे साइज़ का बीच में रख दिया। 1 टीस्पून मैंने ऑयल का डाला है और ऊपर से ढकना रख दिया है। इसके वो मैं 10 मिनट धुएं में रखूँगा स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए। इतनी देर में हम इसका बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। 4 टेबलस्पून मैंने मैदे के लिए हैं। 1 टेबलस्पून मैं कॉर्नफ्लोर का शामिल करूंगा। आप चावलों का आटा भी शामिल कर सकते हैं, अगर वो ना हो तो खाली मैदा भी चलेगा। बेहतरीन बनकर तैयार होंगे। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और ये मैंने डाला है चाट मसाला ½ टीस्पून। साथ में अजवाइन लाजमी डालिएगा। 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल की है और अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक शामिल कर लीजिएगा। सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। सिर्फ इतने ही स्पाइसेस जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। बहुत ही टेस्टफुल बनेगा इन्हीं स्पाइसेस के साथ। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी लेई बना लूँगा। बहुत थिक भी नहीं होनी चाहिए और पतली भी नहीं होनी चाहिए। इतनी होनी चाहिए जिससे हमारी आलूओं के ऊपर कोटिंग अच्छी हो जाए। आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसको मिक्स करना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। मैं आपको फाइनल लुक दिखा देता हूँ। ऐसे आपने बना लेनी है। रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए। इससे ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, मोटी भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। आलू बीज में शामिल करके इसको मैं चम्मच से मिक्स कर लूँगा। सबके ऊपर इक्वल कोटिंग हो जाएगी इस तरीके से। देखें अब कितनी बेहतरीन कोटिंग हुई है। इधर मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम आंच पर ऑयल हमारा गर्म है। इसमें हम बाइट डाल दें कि पोटैटो बाइट्स जो सी हैं इनको एक एक करके डालना है। इकट्ठे डालेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगी, इसलिए जिस आप पकौड़े बनाते हैं ना, इस तरीके से आपने बीच में सारे फ्राई पैन में एक एक करके बिखेर देनी है। बहुत ही आसानी से ये फ्राई हो जाएगी। बस आपने 1 मिनट तक इनको छेड़ना नहीं है। 1 मिनट के बाद आप इनको हिलाकर हर तरफ से गोल्डन कलर, प्यारा गोल्डन कलर आने तक मीडियम आंच पर फ्राई करें। मीडियम आंच पर ये बेहतरीन अंदर से हमारे पोटैटो भी मुकम्मल पक जाएंगे, ऊपर वाली लेयर भी क्रिस्पी हो जाएगी। इसलिए आपने मीडियम आंच पर ही इनको फ्राई करना है। बेहतरीन हमारे पोटैटो बाइट्स बनकर तैयार हैं। 2 बैचेस में मैंने इनको फ्राई किया था। बस अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला लगा लूँगा, इसलिए हमने इसमें को बाउल में डाल लिया है और इसके ऊपर चाट मसाला डालकर इसको हम उछाल लेंगे ताकि हर तरफ अच्छे से चाट मसाला लग जाए। बेहतरीन हमारे पोटैटो बाइट्स बनकर तैयार हैं। चिली गार्लिक सॉस के साथ मैं इसको सर्व करूँगा। आप ग्रीन चटनी के साथ या फ्लैट दही के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार हुए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हेल्दी पकाए, हेल्दी खाए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।